Namaskar, I am Dr. Virendra Attari, consultant urologist, endocrinologist and laparoscopic cancer surgeon at Sacred Heart Hospital, जालंधर। आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में, जिसको कि रीनल स्टोन भी कहते हैं। गुर्दे की पथरी कैसे बनती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जिनका काम है ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना और पेशाब के रास्ते इनको एक्सक्रीट करना। ये सॉल्ट्स हमारे पेशाब में अगर अधिक मात्रा में पाए जाएं तो ये क्रिस्टल्स का रूप धारण कर लेते हैं और इनके ऊपर फर्दर और साल्ट्स डिपॉजिट्स होने से ये छोटा छोटा स्टोन बन जाता है, जो कि एक बड़ा स्टोन का रूप धारण कर लेता है, जिसको कि हम रीनल स्टोन कहते हैं। तकरीबन 10 से 15% मेल्स में किसी भी एक टाइम पे एक प्लेस में एक सोसाइटी में इनकी फ्रिक्वेंसी या प्रेवलेंस पाई जाती है और फीमेल्स में तकरीबन 10% फीमेल में एट ए टाइम स्टोन की दिक्कत पाई जाती है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें कि ये कैसे बनते हैं, तो मोस्ट कॉमन कारण होता है कि कम पानी का सेवन करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पानी एडिक्वेट मात्रा में नहीं लेते, उनमें पथरी बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा फैमिलियल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जिसके फादर या ब्रदर या मदर को स्टोन की दिक्कत है तो उनके बच्चों को भी आगे स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर की बात करें तो जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं, रिफाइंड शुगर का यूज करते हैं, एनिमल प्रोटीन का यूज करते हैं, कैल्शियम की मात्रा कम या ज्यादा लेते हैं, इनमें भी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जिनको कुछ पेशेंट्स को कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन की फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो जो लोग ऑक्सलेट डाइट ज्यादा लेते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, पालक या रिफाइंड या ब्लैक कॉफी, चॉकलेट्स, नट्स, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जिनमें रिकरेंट यूटीआई होता है, पेशाब की इन्फेक्शन होती है, उनमें भी इन्फेक्शन की पथरी बनने का रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी पेशेंट्स होते हैं, जिनमें ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, उनमें भी यूरिक एसिड की पथरी बनने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हम गुर्दे की पथरी के सिम्टम की बात करें कि क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण होता है पेन का होना, जो कि हमारे कमर में, बैक में होता है और आगे पेट की तरफ रेडिएट कर सकता है। इसके अलावा मरीज को उल्टी आने का मन करना, भूख कम लगना, उल्टी आना या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना भी हो सकता है। अगर गुर्दे की पथरी पाइप में गिर जाती है तो ये डिस्यूरिया यानी कि जलन दे सकती है पेशाब में खून आ सकता है या मरीज को ऐसे लग सकता है कि बार बार पेशाब आ रहा है। अगर कोई पथरी ब्लॉक कर देती है हमारे पेशाब के रास्ते को, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से सर्दी लग के बुखार भी आ सकता है, वॉमिटिंग आ सकती हैं, पेशेंट इमरजेंसी में भी आ सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं गुर्दे की पथरी बनने से। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन कारण है कम पानी का सेवन करना। तो हमारी डाइट में या डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इतना पानी होना चाहिए कि हमारा यूरिन तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक आए। इसके लिए हमें रोजाना तकरीबन 2.5 से 3 लीटर तक फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट में नमक का यूज़ कम होना चाहिए, फास्ट फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारी कैल्शियम जो डाइट में एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए, इसका कम या ज़्यादा दोनों पथरी बनने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा जिनमें यूरिक एसिड की हाइपरयूरिसीमिया है, गठिया का रोग है, तो उनको अपनी यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल में करना चाहिए। जो डायबिटिक हैं उनमें भी यूरिक एसिड बनने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको भी अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए। रिकरेंट यूटीआई के पेशेंट्स को अपना इलाज सही यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए ताकि वो रिकरेंट यूटीआई से स्टोन बनने से प्रिवेंट कर सकें। जब रीनल स्टोन एक पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा हो जाता है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके बहुत सारे विकल्प होते हैं। लेजर सर्जरी होती है, पीठ से एक सिंगल टाँके का ऑपरेशन होता है जिसको PCNL कहते हैं, पेशाब के रास्ते लेजर का सर्जरी होता है, IRS कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि कैसे सर्जरी की जाती है। थैंक यू।